नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए एक शानदार सरप्राइज क्या, आइए बताती हूँ। राजस्थान एडीजी की वैकेंसी आ रही है। सबसे बेस्ट क्या चाहिए, राजस्थान एडीजी। बस इसी साल, या मैं यूँ कह दूँ जुलाई में, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं राजस्थान एडीजी के सिलेबस के, क्या क्या सिलेबस। उस सिलेबस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 1 जुलाई शाम को 8 से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन लाइव जूम ऐप पर, ऑफलाइन बिल्कुल कोचिंग में आकर, और रिकॉर्डिंग क्लासेस तीनों ही स्टार्ट हो रहे हैं। पूरा नया बैच। अब आपका सवाल है बैच का ड्यूरेशन कितना होगा। बैच का ड्यूरेशन जनरली 1 ईयर होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बैच का ड्यूरेशन रहेगा। पूरे लॉस पढ़ेंगे, बिल्कुल अभी सिलेबस बता रही हूँ, पूरा सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। पूरा फाउंडेशन मतलब एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जितने भी केसेस हैं वो सब लिखेंगे। साथ ही साथ जब जब रिक्वायरमेंट हुई, अभी हमारा एक मैराथन बैच चल रहा है आईपीओ का, वो कंप्लीट हो जाएगा तो एक बैच हम मॉर्निंग में भी रखेंगे, जो कंफर्टेबल होगा सबके लिए। 5 to 6 1 घंटे का, जिसके अंदर एक मेजर एक्ट हम यहाँ पर भी चलाएंगे, क्योंकि 6 के बाद फिर सबको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, करना है, तो वो भी रहेगा मॉर्निंग में। तो लगभग हमारे पास 2 बैचेस रहते हैं इसके एडीजी के, एक सुबह 5 से 6 का और एक इवनिंग में 8 से 10 का। अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए, इसकी फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपका जजमेंट राइटिंग भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, लॉ भी होगा, ग्रामर भी होगा, बस एक जीके नहीं होगा, क्योंकि जीके अनलिमिटेड है और वो उसका हम फिक्स नहीं कर सकते 15 क्वेश्चन को। हाँ, उसका ट्रिक है मेरे पास कि हम कैसे करेंगे। बाकी कंप्लीट होगा प्री प्लस मेन। हम साथ ही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आपने मेरे मार्क्स देखे होंगे, बहुत शानदार मार्क्स थे मेरे। कई सवालों में 5 में से 5, 5 में से 4, 3 में से 3, 4 में से 4 भी मिले हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से मेहनत करती रहती हूँ। तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का आपका 2 फायदे। पहला, आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। नंबर 1, आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। जो आप सोचते पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो कंटिन्यूटी होगी। नंबर 2, आपको लिखने की आदत पड़ेगी कि यस मैं लिखूंगा और मैं पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि आप में से कई लोगों ने सपना देखा मुझे करना, लेकिन होता है कि कई बार घर परिवार फैमिली, कई बार ना आपका काम वगैरह सब कुछ न कहीं का आड़े आता रहता है। तो कोचिंग सी फॉर कंटिन्यूटी, तो आप कंटिन्यूटी के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं कि नहीं, उस सब के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इनका सिलेबस जो है प्री का थोड़ा सा और मेन का अलग अलग है। अब सबसे बड़ा टेंशन है कि नए वाले लॉज और पुराने दोनों पूछेंगे कि नहीं, वो तो नोटिफिकेशन से पता चलेगा। ओके, चलिए प्री के अंदर क्या क्या आता है। प्री के अंदर पहला आता है आपके पास आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, जो कि इन 100% तीनों न्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, इनके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यस, राजस्थान एडीजी में डिवाइडेड भी है, तो इनका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। देन सेकंड हेड आता है आपके पास सीपीसी, टीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट। इनके भी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे अच्छी बात है इनके क्वेश्चन वाइज आते हैं। कई बार वो, जैसे आज मेरे स्टूडेंट बताते थे कि मैम हमें लगता है कि हम खुद से पढ़ ले के जज बन जाएंगे, ये सोचते 6 साल निकल गए, ये रियलिटी है। आप जैसे सिलेबस देखते आपको लगता है ये तो मैं कर लूँगा, हो जाएगा, लेकिन वही 3 दिन करके चौथे दिन गायब, 6 दिन बाद याद आएगा करना था, फिर 3 दिन के गायब, फिर सीधा वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे, फिर वैकेंसी फॉर्म भरेंगे तब तक पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे, डेट आएगी तब देखेंगे, फिर वापस पढ़ना करोगे, और ऐसे करके कभी हो ही नहीं पाता है। यानी देखा जाए तो हम खुद से ही रोज़ धोखा देते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। तो आपकी कंटिन्यूटी के लिए सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आप जुड़ सकते हैं। देन आता है आपके पास नंबर 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। अकेला कॉन्स्टिट्यूशन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देगा। देन आता है आपके पास एसआरए। सबसे अच्छी बात है स्कोरिंग एसआरए अकेला 5 नंबर देता है। इससे बेस्ट क्या चाहिए, 5 नंबर तो आपको एसआरए दे देगा। मैं प्री का बता रही हूँ अभी ना, एसआरए। फिर आता है एनडीपीएस। एनडीपीएस अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। फिर आता है आपके पास लिमिटेशन कहता है मैं तो भाई 3 नंबर का ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, तो लिमिटेशन आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। देन आता है आपके पास लिमिटेशन एनआई एक्ट अब पूरा आने लग गए हैं। नहीं, अभी तक चैप्टर 17 है, लेकिन कहीं ऐड ना हो जाए पूरा, अभी तक तो चैप्टर 17 से आ रहा है। ये आपको दे रहा है चैप्टर 17 में से 3 नंबर का। आरजेएस में पूरा है, इसमें अभी चैप्टर 17 ही है। फिर आता है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये देता है आपको राजस्थान लैंड 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे दे रहे, 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है आपको। फिर आता है राजस्थान रेंट कंट्रोल, ये सबसे बढ़िया है, राजस्थान रेंट कंट्रोल, ये भी 5 नंबर का। अगर आपको राजस्थान रेंट कंट्रोल बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत सुंदर से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जाके लिखना उर्मिला राठी राजस्थान रेंट कंट्रोल, पूरा एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं।
देन आता है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यूज आपको मिलेंगे। आप देखना मेरे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे मैंने एनडीपीएस को बहुत अच्छे से पूरा ओवरव्यू दे रखा है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रखे हैं। तो आप सर्च करना उर्मिला राठी एनडीपीएस, जो भी वीडियो चाहिए आगे पहले नाम लिख देना उर्मिला राठी और आगे उसका एक्ट का नाम लिख देना, आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर बड़े आसानी से। देन आता है आपके पास हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर हिंदू माइनॉरिटी एक्ट नहीं, बाकी तीनों हैं। कितने क्वेश्चन देगा? 7 क्वेश्चन देगा, ये भी स्कोरिंग है। फिर आता है SC/ST पता सिर्फ प्री में, मेन में नहीं आता है। तो SC/ST एक्ट जो है वो आपको देगा, कितने सवाल देगा? सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी स्कोरिंग है। 3 के लिए पढ़ना है, बहुत ईजी है। देन आता है MV एक्ट के अंदर अपने पास चैप्टर है, चैप्टर 11, 10 और 12, ठीक है, 3 चैप्टर है और ये आपको देता है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। देर आता है आपके पास, अब यहाँ गड़बड़ है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट है, राजस्थान स्टैम्प और राजस्थान रजिस्ट्रेशन, ये गड़बड़ कर रहा है। राजस्थान का कोर्ट फीस, राजस्थान का स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन तीनों को मिला के सिर्फ 6 सवाल है, मतलब 2-2 नंबर। सबसे बड़ा इतने को पढ़ो, सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और देन आता है आपके पास राजस्थान का, फिर जीके आता है आपके पास 15 नंबर का, जिसके अंदर मैं ट्रिक बताती रहती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ाती, बट पढ़ाती भी हूँ। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उनमें 15 में से हमें कितने क्वेश्चन मिले? सिर्फ 4 क्वेश्चन मिले एग्जाम में, क्योंकि अनलिमिटेड है, इसको कोई आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन हाँ, बाकी 11 कैसे करना वो बताए। तो लगभग जो भी स्टूडेंट थे हमारे बैच के, सबके 9 से 10 नंबर आए, क्योंकि ट्रिक से काम चलता है। जीके तो भाई, जीके का मतलब ये ट्रिक चलाओ, क्योंकि अपने को तो लास्ट टाइम कट ऑफ 71 गई प्री की, मेरे आए थे 128 मार्क्स, है ना। जब मैं अपना ओमार सीट मैंने रख दिया, उस ओमार सीट को मैंने फ्रेम करानी है, जब मैं उसको चेक कर रही थी और मेरे सही हो रहे थे। एक ब्लॉक ऐसा आया था, जैसे 25 के सेट्स होते हैं, एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें एक भी गलत नहीं हुआ। तो एक बार मुझे खुद को लगा पक्का मैं सही चेक कर रही हूँ, दूसरे आंसर से तो है, क्योंकि इतना मैं भी मनुष्य हूँ, भले सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, टेंशन होता है, डर होता है। एग्जाम तो एग्जाम होता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो मैंने कहा पक्का ही मेरा ही, मैं सही चेक तो कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है, करे भाई इसमें से एक भी गलत नहीं हुआ। मतलब इतने 25 के 25 सही होने बहुत बड़ी बात है, तो उतना मेहनत करना है अपन को। तो जीके आ गए आपके पास 15, तो उस पिछली बार कट ऑफ सिर्फ 71 गई, और मेरे जब आए थे 128, तो बच्चों का मैम थोड़े से और नंबर ले आते, 2-3 बच्चे और निकल जाते आपके, क्योंकि कई ऐसे कट ऑफ थे जो सिर्फ 58 की कट ऑफ गई है कई कैटेगरीज में। तो बच्चे बोले मैम थोड़े से 12 नंबर और 40 ले आते, 2-3 बच्चे निकल जाते इस कट ऑफ में। तो वो डिपेंड, हालांकि देखो 71 वाले ने भी मैन लिखा है और 128 वाले ने भी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना प्री क्लियर करना है। जीके की बात आता है आपके पास लीगल मैगजीन, ये भी मैं करवाती हूँ, ये आएगी हमारी 5। देन आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी हम करवाते हैं, ये इसमें आएंगे आपके 5। फिर आता है 17 लैंडमार्क जजमेंट, हम लैंडमार्क जजमेंट भी कराते हैं, इसमें ये आते हैं आपके पास 10, ये भी हम करवाते हैं। और देन आता है आपके पास हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये भी हम करते हैं, ये भी आता है 10 मार्क्स की। तो ये है हमारा प्री का सिलेबस। तो वो छोटा सा सिलेबस है प्री का, लेकिन वो ये ना अक्सर प्री ओरिएंटेड आप कोचिंग करते हो तो फिर आप मेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मेन में तो लिखना पड़ेगा, और इसमें से कॉमन सब्जेक्ट है जो प्री और मेन में, तो वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ये प्री ओरिएंटेड है, तो प्री ओरिएंटेड बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है, बट प्री ओरिएंटेड बैचेस का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा टाइम चेंज, क्योंकि जो मैंने अभी टाइमिंग बताया वो फाउंडेशन बैच का है। जो प्री ओरिएंटेड टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, वो स्टूडेंट जो बैच बनता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको तय करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे फाउंडेशन बैच की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर, तो किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? हम बात करेंगे मेन के सिलेबस की, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहे हैं, कल से। मान लीजिए वीडियो आप लोगों ने बाद में देखा है, अभी नहीं देख पा रहे हैं, जब भी देखोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस होगी वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर बीच में कोई सब्जेक्ट चल रहा है, और मान लो कोई नया सब्जेक्ट जो हो गया पुराना वाला, तो वो आपको आगे ऐड हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट।